गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन कर रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकेंड। सब्जेक्ट है व्यवसाय प्रशासन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकेंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। ये पेपर का नाम है, सेकेंड पेपर है। इसमें अपन अध्ययन कर रहे थे पिछले वीडियो में नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति में अपन ने अध्ययन कर लिया था प्रबंध कला एवं विज्ञान है। ये देखिए, इनमें पूरे 20-20 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे परीक्षा में पूछा जाता है प्रबंध कला एवं विज्ञान है, समझाइए या स्पष्ट कीजिए। दूसरा है प्रबंध एक पेशा है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। तीसरा, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस। आज अपन अध्ययन करेंगे मैनेजमेंट इज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विचारधारा है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। प्रबंध केवल संगठन में प्रबंध की क्रियाएं नहीं संपन्न करता है, बल्कि अपनी क्रियाएं संपन्न करते समय उसे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का भी ध्यान रखना चाहिए। यह शाश्वत सत्य है कि अधिकार दायित्व की जननी है। अधिकार दायित्व की जननी है और दायित्वों का एक अटल नियम है, जब कोई व्यक्ति अपने दायित्वों से दूर भागता है तो धीरे धीरे उसके अधिकार भी समाप्त होते जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अधिकार दायित्व की जननी है। कोई भी व्यक्ति अपने दायित्वों से दूर भागने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से धीरे धीरे उसके अधिकार भी समाप्त होते जाते हैं। ठीक यही बात व्यावसायिक जगत में प्रबंध पर भी लागू होती है। प्रबंधक समाज से व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त करते हैं तो उनका भी सहज ही सामाजिक दायित्व उत्पन्न हो जाता है। जब समाज में रह करके प्रबंधक अपना व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस समाज में वो अपना व्यापार कर रहे हैं उस समाज के प्रति भी वह उत्तरदायी होते हैं। जो भी कोई निर्णय ले, जो भी कोई क्रियाएं करे, उसमें उनको ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें कहीं समाज का अहित तो नहीं हो रहा है। इसी आधार पर प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा विकसित हुई है। ये जो प्रमुख बातें अपन ने अध्ययन की है, उसी के आधार पर इस अवधारणा का विकास हुआ है कि प्रबंधक केवल प्रबंध की क्रियाएं नहीं करते हैं, बल्कि क्रियाएं करते समय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को भी उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। व्यवसाय की प्रारंभिक अवस्थाओं में सामाजिक दायित्व का अर्थ बहुत ही सीमित था। प्रारंभिक अवस्था में अर्थात पुराने समय में सामाजिक दायित्व को बहुत सीमित अर्थ में लिया जाता था। अर्थात जैसे धर्मशालाएं बनवाना, अस्पताल बनाना, पानी की प्याऊ लगवा देना, मंदिर बनाना आदि तक सामाजिक दायित्व की अवधारणा सीमित थी। किंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तो सामाजिक दायित्व की अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। अर्थात सामाजिक दायित्व का क्षेत्र विस्तृत हो गया। केवल मंदिर बनवाने, अस्पताल बनाने आदि तक ही सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं था, बल्कि उसका क्षेत्र और विस्तृत हो गया।
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक दायित्व की विचारधारा एक विस्तृत विचारधारा है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक सामाजिक उत्तरदायित्व में आमूलचूल परिवर्तन हो गया और इसे एक विस्तृत विचारधारा के रूप में देखा जाने लगा। यह विचारधारा यह कहती है कि प्रबंधकों को सामाजिक हितों एवं मूल्यों को ध्यान में रखकर ही अपने निर्णय लेने चाहिए। कहने का मतलब कि प्रबंधक जो भी निर्णय ले उसमें पहले यह देखे कि उस निर्णय से समाज का कोई अहित तो नहीं हो रहा, सामाजिक अहित तो नहीं हो रहा या सामाजिक मूल्यों पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। अतः प्रबंधक को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज की मान्यताओं, स्थिरता एवं एकता आदि पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। व्यवसाय के कार्यों एवं निर्णयों में सामाजिक कल्याण हो, लोगों के जीवन की किस्म में सुधार किया जा सके। देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व आज के युग में इस मान्यता पर आधारित हो गया है कि प्रबंधक समाज में व्यावसायिक जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, उससे समाज का विकास होना चाहिए, समाज के लोगों के जीवन की किस्म में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार आना चाहिए। यानी जो भी वस्तु या सेवाएं समाज को दे रहे हैं उनसे निश्चित रूप से जीवन की किस्म में सुधार होना चाहिए। प्रबंधक व्यवसायियों, स्वामियों के प्रतिनिधि होते हैं। व्यवसायियों के दायित्वों को पूरा करना प्रबंधकों का कर्तव्य होता है। अतः प्रबंधकों का समाज के सभी वर्गों, विशेषकर निम्नलिखित वर्गों के प्रति सामाजिक दायित्व होता है। अब अपन देखेंगे कि किन किन लोगों के प्रति प्रबंधक का सामाजिक दायित्व होता है। हालांकि आज के युग में बड़े औद्योगिक संगठन हैं, स्वामी अलग होते हैं, प्रबंधक अलग होते हैं, लेकिन वो स्वामी की ओर से प्रबंध की क्रियाएं करते हैं, तो जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर अपन अध्ययन करेंगे कि किन किन लोगों के प्रति उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। उसमें सबसे पहले अपनी संस्था के प्रति उत्तरदायित्व होना, यानी जिस संस्था में, जिस संगठन में प्रबंधक अपनी क्रियाएं करते हैं उसके प्रति सबसे पहला और महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। प्रबंधक जो भी क्रिया करते हैं सबसे पहले उसको ध्यान में रखना चाहिए। जो भी निर्णय लेते हैं तो पहले ध्यान में रखना चाहिए कि जिस संस्था में वह क्रियाएं कर रहे हैं उन संस्था पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। अगर प्रबंधकों के निर्णय से संस्था पर ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो प्रबंधक अपनी क्रियाएं नहीं कर सकेगा, अच्छी तरह से नहीं कर सकेगा। दूसरा है स्वामियों के प्रति दायित्व। स्वामी भी समाज का ही अंग माना जाता है, तो प्रबंधक का अपने स्वामियों के प्रति भी दायित्व माना जाता है। ऋणदाताओं के प्रति, जो व्यक्ति ऋण देते हैं वो भी समाज के अंग होते हैं, उनके प्रति भी प्रबंधकों का सामाजिक दायित्व माना जाता है। कर्मचारियों के प्रति, कर्मचारी भी समाज का अंग माने गए हैं, तो उनके प्रति भी सामाजिक दायित्व प्रबंधक का होता है। कर्मचारियों को समय समय पर प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीक का यूज करना और उनको समय समय पर सामाजिक कल्याण संबंधी जो कार्य हैं वो उनके लिए करना। उपभोक्ताओं या ग्राहकों के प्रति दायित्व, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। संगठन में प्रबंधक उपभोक्ताओं एवं ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं उनकी संतुष्टि का विशेष ध्यान रखते हैं कि जो प्रोडक्ट या सर्विस उपभोक्ता को दे रहे हैं
उससे वो कितना संतुष्ट हो रहे हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होती है, क्या उनके जीवन की किस्म में सुधार होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगला है आपूर्तिकर्ताओं के प्रति, यानी जो सप्लायर होते हैं, जो आपकी संस्था को जो रॉ मटेरियल या अन्य जो वस्तुएं सप्लाई करते हैं, उनके प्रति भी प्रबंधकों का दायित्व माना गया है। अगला है अन्य प्रबंधकों एवं संस्थाओं के प्रति दायित्व। तो अन्य प्रबंधक है या अन्य संस्थाएं हैं या प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं, उनके प्रति भी उनका दायित्व माना गया है। व्यापारिक एवं पेशेवर संघों के प्रति दायित्व, जितने भी यूनियंस हैं या व्यापारिक संघ हैं, उनके प्रति भी प्रबंधकों का सामाजिक दायित्व माना गया है। स्थानीय जन समुदाय के प्रति, यानी जिस स्थान पर आप व्यवसाय कर रहे हैं या अपने वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, वो स्थानीय समुदाय कहलाता है और उस स्थानीय समुदाय के प्रति निश्चित रूप से सामाजिक दायित्व बनता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन से अगर वातावरण दूषित होता है तो स्थानीय समुदाय यानी वहाँ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो वह ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सरकार के प्रति दायित्व, प्रबंधक का दायित्व सरकार के प्रति भी विस्तृत माना गया है। सरकार के जो वैधानिक नियम हैं, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक क्रियाएं करना, प्रबंधकीय क्रियाएं करना, समय पर जितनी कर लायबिलिटी है उसको चुकाना, समय पर उसका भुगतान करना, और सबसे लास्ट में इसमें बताया गया है विश्व समुदाय के प्रति दायित्व, यानी पूरा विश्व समुदाय है उसके प्रति भी सामाजिक दायित्व प्रबंधकों का माना गया है। तो ये 10-11 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके प्रति विस्तृत रूप से एक प्रबंधक की लायबिलिटी मानी गई है। अंत में निष्कर्ष के रूप में अपन यह कह सकते हैं कि सामाजिक दायित्व की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो व्यवसाय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित विभिन्न वर्गों के प्रति प्रबंधकों के दायित्वों की व्याख्या करती है तथा प्रबंधकों को ऐसे निर्णय लेने, ऐसी नीतियां बनाने तथा ऐसे कार्य करने की प्रेरणा देती है जिनसे लोगों के जीवन की किस्म में सुधार तथा समाज कल्याण में अभिवृद्धि हो सके। देखिए, इसमें निष्कर्ष के रूप में जो लास्ट लाइन है वह बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रबंधक कोई भी ऐसा कार्य करे, कोई भी ऐसा निर्णय ले जिससे लोगों की जीवन की किस्म, लाइफ क्वालिटी में निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, जीवन स्तर उच्च होना चाहिए तथा सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर में अभिवृद्धि हो सके। यानी मूल सारांश ये है कि इन दोनों के ऊपर कोई किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन लास्ट में एक बात अपन और स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रबंधकों का समाज के इन वर्गों के प्रति दायित्व होता है, अपितु इन सभी वर्गों का भी प्रबंधकों के प्रति दायित्व होता है। दोनों को ही एक दूसरे के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए। केवल प्रबंधक का ही सामाजिक दायित्व नहीं है, बल्कि समाज का भी ये दायित्व है कि वो भी प्रबंधकों के प्रति अपने दायित्वों को निर्वाह अच्छी तरीके से करें। धन्यवाद।